टुडे आई विल डिस्कस ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन का यूज बेसिकली जहां पे होल क्रिएट करना होता है किसी भी कंपोनेंट में, चाहे वो आयरन का पीस हो या वुड का पीस हो, होल प्रोड्यूस करने के लिए उस कंपोनेंट में ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। इससे हम टू टाइप्स के होल या दो प्रकार के होल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है आपका ब्लाइंड होल, सेकेंड है थ्रू आउट द होल। अब ब्लाइंड होल बेसिकली है क्या? सपोज ये कोई कंपोनेंट है, अब इस कंपोनेंट में थ्रू आउट होल मीन्स पूरे होल, मीन्स इस साइड से इस साइड तक दोनों साइड में जब होल प्रोड्यूस हो जाए, कोई भी कंपोनेंट को आप यहाँ इंसर्ट कीजिए तो इस साइड निकल जाए, तो वो आपका थ्रू आउट द होल हुआ है। और ब्लाइंड होल मीन्स सपोज हम कंपोनेंट को केवल यहीं तक होल करें, ये ब्लाइंड होल है। तो ड्रिलिंग मशीन से दोनों टाइप्स के होल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या किसी कंपोनेंट को होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन में पहले आता है बेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन। इस मशीन का बेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये पूरे लोड को कैरी करता है, जितना इंटायर लोड्स है ड्रिलिंग मशीन का पूरे लोड को कैरी करता है। बेसिकली इसको हम कास्ट आयरन या फिर फॉर्ज स्टील का बनाते हैं और ये फ्लोर से हम इसको बोल्ट द्वारा अटैच कर देते हैं। बेसिकली हम कास्ट आयरन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो वाइब्रेशंस हो या फिर डैम्पिंग जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो वो इसको सस्टेन कर सके या फिर फ्लोर को ट्रांसफर न कर सके, इसलिए हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। सेकेंड पार्ट है कॉलम। ये पूरा पोर्शन कॉलम है। ये बेस के एक साइड अटैच्ड होता है और इसी कॉलम पे हमारा वर्क टेबल, मोटर और जितना अरेंजमेंट होता है सब इसी कॉलम पे होता है। तो ये कॉलम बहुत रिजिड होता है जो कि सब लोड को कैरी कर सके, इसलिए हम कॉलम को भी हम कास्ट आयरन या फिर फॉर्ज स्टील का ही बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वर्क टेबल कॉलम पे अटैच्ड होता है, आप देख रहे हैं कॉलम पे। बेसिकली इसका यूज क्या है, वर्क टेबल पे ही हम जॉब को, कोई भी जॉब हो, जैसे ये कोई जॉब है, जॉब को हम प्लेस्ड करते हैं। वर्क टेबल का यूज होता है कोई भी जॉब जो भी जिसमें हम ड्रिल प्रोड्यूस करना है उस जॉब को इस पे प्लेस करते हैं और इसी जॉब पे ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वर्क टेबल भी कास्ट आयरन या फिर फॉर्ज स्टील का बना होता है। अब देखिए वर्क टेबल जो है, वर्क टेबल में बेसिकली ये आपको फ्रंट व्यू, यदि इसका आप टॉप व्यू देखेंगे तो वर्क टेबल कुछ ऐसा होगा। वर्क टेबल के बीच में एक होल होता है। ये होल बेसिकली क्यों होता है? सपोज जैसे आपने ये वर्क पीस को ही रख दिया इस पे, अब आपको थ्रू आउट जब होल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज ये स्पिंडल है, स्पिंडल को जब आप होल में इंसर्ट करेंगे, जब आप सपोज वर्क पीस में आपने क्या किया, होल प्रोड्यूस किया, तो थ्रू आउट होल के लिए, जैसे आपको बताया था मैंने, थ्रू आउट होल मीन्स क्या हुआ, जब आपका कोई भी स्पिंडल इस साइड एंटर करे तो इस साइड निकल जाए। तो वर्क टेबल इसको रोके ना, मीन स्टॉपर का यूज ना करे, इसलिए हम ऑलरेडी वर्क टेबल में ही होल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि आपका जो स्पिंडल है या फिर आप चक में जो आप टूल यूज करेंगे वो टूल आपका इस होल को मीन्स क्रॉस कर जाए, जिससे कि आपका क्या हो, वर्क टेबल में जो आपका वर्क पीस है, वर्क पीस में जो होल क्रिएट हो वो आपका थ्रू आउट द होल क्रिएट हो। इसलिए हम वर्क टेबल जनरली जो होता है, यदि टॉप व्यू देखेंगे तो उसमें एक जनरली होल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि एसी बेस्ड है, अल्टरनेट करंट। इसी से हम मोटिव पावर या रोटेटिंग पावर को प्रोवाइड करते हैं। इससे कनेक्टेड होता है स्पिंडल या फिर सॉफ्ट तो नहीं कह सकते स्पिंडल, क्योंकि ये स्मॉल में होता है, साइज छोटा होता है। स्पिंडल से कनेक्टेड होता है आपका पुल्ली। ये बेसिकली ये स्टेप पुल्ली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो पुल्ली है इसे डिफरेंशियल पुल्ली या स्टेप पुल्ली बोलते हैं। इससे कनेक्टेड है बेल्ट, ये है बेल्ट से कनेक्टेड है फिर स्टेप पुल्ली। ये दोनों पुल्ली, ये जो पुल्ली है डिफरेंशियल पुल्ली, ये कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक मोटर से या फिर आप कह सकते हैं इनपुट शाफ्ट से। और सेकंड आपका जो पुल्ली है वो आपका ड्रिल हेड से कनेक्टेड होता है। अब जो ये स्टेप शो कर रहा है, ये हमसे यहाँ पे हमको स्पीड रिडक्शन या फिर वेलोसिटी रेशियो हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि स्पीड का वेरिएशन हो सके। सपोज हमको स्पीड स्लो चाहिए तो हम शाफ्ट को चेंज कर दें, यहाँ पे हुक लगा होता है, यदि आप उसको शिफ्ट करेंगे तो ये पुल्ली आपकी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे हमारा क्या होगा, स्पीड्स का वेरिएशन होगा। इसीलिए हम स्पीड के वेरिएशन के लिए हम डिफरेंशियल पुल्ली का हम यूज करते हैं। अब जो दोनों पुल्ली के बीच में जो हम बेल्ट यूज करते हैं, जनरली यहाँ पे हम वी बोल्ट यूज करते हैं। देखिए बेल्ट दो होता है, एक होता है फ्लैट बेल्ट, कुछ ऐसा होता है,
और वी वेल्ड का नेचर आपने देखा होगा ये जनरल लाइफ में, तो कुछ चेंज होता है। ऊपर का साइज बिल्कुल वी शेप का होता है। वी शेप जनरली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो उसका गैप होता है, पुल्ली के गैप में उसकी ग्रिपिंग अच्छी होती है, जिससे कि पावर का जो ट्रांसमिशन होता है इसमें स्लिपिंग भी बहुत कम होता है। अगर बेल्ट में देखेंगे तो बेल्ट में स्लिपिंग होता है, लेकिन वी बेल्ट में जो ग्रिपिंग होती है, जो कि पुल्ली को, इस पुल्ली को और इस पुल्ली को जो ग्रैप करता है, ग्रैपिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए हम वी बेल्ट यूज करते हैं। वी बेल्ट में जो वेलोसिटी रेशियो का जो होता है वो जनरली इक्वल टू 1 होता है। कुछ तो स्लिपिंग होती है हालांकि, क्योंकि चेन नहीं है, लेकिन फिर भी अदर के कंपेयर में, फ्लैट बेल्ट के कंपेयर में वी वोल्ट का यदि वेलोसिटी आप रेशियो देखेंगे तो वो बेस्ट होता है। अब इस पुल्ली से कनेक्टेड होता है ड्रिल हेड। ड्रिल हेड से ही कनेक्टेड है स्पिंडल, जो कि इसके इनसाइड होता है, और स्पिंडल से कनेक्टेड ये है चक। अब चक में ही हम यहाँ पे टूल को यूज करते हैं। अब देखिए ड्रिल टूल बेसिकली देखिए इस नेचर का होता है। अब क्योंकि हमको जिस होल का डायमीटर क्या हो उसके अकॉर्डिंग हम टूल चेंज करते हैं। सपोज इसका डायमीटर कितना 10 mm, यदि हमको 20 mm का होल प्रोड्यूस करना है तो उसका क्या होगा, जो होल नेक्स्ट टूल होगा। इस टूल को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो चक है, चक को यदि हम ओपन करेंगे तो इस टूल को इंसर्ट करके फिर टाइट करेंगे। तो हमको जिसके अकॉर्डिंग या जिस डायमीटर का हमको होल प्रोड्यूस करना है, उस टूल को पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसको इसमें प्लेस करेंगे चक में, उसके बाद हम ये ऑपरेशन। आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर है, चलिए वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, बेस है, कॉलम से अटैच्ड है मोटर से फिर पुल्ली, डिफरेंशियल पुल्ली, फिर कनेक्टेड है आपका हेड से पुल्ली, डिफरेंशियल पुल्ली, फिर कनेक्टेड है ड्रिल हेड, स्पिंडल, चक। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर जो भी स्पीड चाहिए हम स्पीड का वेरिएशन यहाँ पे सेट करते हैं। फिर आपका वी विल्ट द्वारा मोशन का ट्रांसमिशन होता है इस हेड पे, इससे कनेक्टेड है ड्रिल हेड। और जब हम स्पिंडल को स्टार्ट कर, पहले हम जो भी जिस डायमीटर का टूल, जिस डायमीटर का होल हमको क्रिएट करना है, उस वर्कपीस को पहले हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर वही टूल जितने डायमीटर का, सपोज 10 mm डायमीटर हमको होल प्रोड्यूस करना है, तो इस टूल को हम इसमें चक में इंसर्ट करेंगे। अब जब पावर का हम ट्रांसमिशन देंगे तो आपका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल आपका चक रोटेशन में है। अब इस व्हील्स के द्वारा हम स्पिंडल को अप या डाउन ला सकते हैं। सपोज आपने इसको क्लॉकवाइज मोशन दिया, अब उसको जब मोशन में लाएंगे तो ये आपका ड्रिल होड क्या होगा, ये नीचे आएगा जस्ट, और इसमें होल प्रोड्यूस करेगा। और जो चिप होगा आपका, इस साइड चिप आपका निकलेगा यहाँ से, इस होल को प्रोड्यूस करते करते आपका ड्रिल हेड यहाँ तक आएगा। और जो वर्क टेबल में इसलिए बताया था कि जो वर्क टेबल है उसमें एक होल होता है, जिससे कि आपका जो टूल है वो टूल क्या कर सके, इससे क्रॉस हो, तभी आपका थ्रू आउट द होल होगा। अब जो वर्कपीस आपको सपोज देखेंगे तो टॉप व्यू देखेंगे तो इस, फ्रंट व्यू देखेंगे तो 3D में डायग्राम देखेंगे तो ऐसा होल आपको टोटल प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका है वर्किंग प्रिंसिपल। इस तरीके से आपका ड्रिल मशीन काम करेगा। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर